ये साल 2026 जो है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? आने वाले समय में उन्हें थोड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ सकती हैं। वैष्णो देवी में भी लैंडस्लाइड हुई, थोड़ा पैसों की नोटबंदी का भी मुझे आसार लग रहे हैं कि नोट में भी कुछ गड़बड़ी होने वाली है। फरवरी के मिड सेशन में ही एक प्लेन क्रैश दिखाई दे जाएगा। घर में ऐसा कौन सा पौधा रखें जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिव रहे घर और अर्निंग भी इंक्रीज हो? भूकंप आ सकते हैं, एनसीआर में भी भूकंप आ सकते हैं। आपने देखा हांगकांग की बिल्डिंग में आग लगी है बिल्कुल। तो बिल्डिंग्स आपको गिरती हुई भी बाहर के देशों में दिखाई देंगी। कपल रूम आपने गलत दिशा में बना दिया है तो 100% आपके रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। लोगों के जीवन में नेगेटिविटी प्रवेश करने लगी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वॉशरूम उठा के कहीं भी बना देते हैं। आपके ऊपर कर्ज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। आपका बॉस आपको इतना परेशान करके नौकरी से निकालेगा कि आपके ऊपर कलंक तक के योग लगेंगे। अगर आपकी घर की महिलाएं बीमार रहती हैं तो आपके घर की रसोई में कोई ना कोई वास्तु दोष होता है। इवन यहाँ पर मिसकैरेज भी हो सकता है। आप कर्जा ले लेते हैं, वो कर्जा उतार नहीं पाते, जीवन भर पैसे से परेशान रहते हैं, पैसे की किल्लत से परेशान रहते हैं। पति पत्नी को सुला देंगे तो 100% एक का अफेयर बाहर जरूर है। घरों में ना भूत प्रेत का निवास रहता है, साया मंडराता रहता है। मैंने कई घरों में देखा भी है। मैं कहती हूँ भूत होते हैं। आप बीमार हो रहे हैं, घर में लगातार दवाई चल रही है, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो आपके घर में 100% नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं द चंदन शो। तो आइए जानते हैं वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैम। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है मैम। कैसी हैं आप? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ। जी जी मैम, बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं लेकिन वो वास्तु से रिलेटेड नहीं करते हैं। और वास्तु से रिलेटेड जैसे कि ये 2026 आने वाला है जी। तो वास्तु के हिसाब से 2026 कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है, पहले तो हम यही जानते हैं। देखिए, वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है, यानी कि जन्म पत्रिकाएं भी देखी जाती है। तो भारत की कुंडली के अनुसार अगर हम कहें तो 2026 और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताएं तो शुरुआती दौर में तो थोड़ी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। भूकंप आ सकते हैं, एनसीआर में भी भूकंप आ सकते हैं। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आपको पहाड़ी इलाकों से भी बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, लैंडस्लाइड हो गया है या बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से भी परेशानी आपको 2026 में देखने को मिल सकती है। वास्तु अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे अभी आपने देखा हांगकांग की बिल्डिंग में आग लगी है, बिल्कुल लगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ वास्तु दोष होगा, इसलिए आग लगी। लेकिन अभी कुछ बिल्डिंग्स आपको गिरती हुई भी बाहर के देशों में दिखाई देंगी जो वास्तु का प्रभाव डालती हैं कि वे सही बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई हैं। तो 2026 में आपको काफी ऐसा अतिक्रमण और कह सकते हैं कि भूकंप के द्वारा बिल्डिंग गिरती हुई आपको दिखाई देंगी। मैम, हमने देखा है जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके जीवन में धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उसमें भी वास्तु का कोई दोस्त है, उनको क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, ऐसा बिल्कुल। देखिए, रिलेशनशिप रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहुत ही कमजोर होते हैं। जरा सी रिश्तों की डोर टूटी और हमारा जीवन खराब होने लगता है। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर की दिशा बैलेंस नहीं है और आप किसी अलग दिशा में सो रहे हैं या कपल रूम आपने गलत दिशा में बना दिया है तो 100% आपके रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। जी। तो जो कपल की जो दिशा हमने बताई है वो साउथ वेस्ट की दिशा में कपल सो सकते हैं या एग्जिट नॉर्थ की दिशा में। अगर वो प्रॉपर नॉर्थ की दिशा में सोते हैं कपल तो उनका जीवन सुखमय होता है। अच्छा, ठीक है। हमने देखा है मैम कि जो फैमिली होती है एक बहुत अच्छी खासी चल रही होती है लेकिन बीच में फिर उनमें भी विवाद होने लगते हैं, भाई भाई में लड़ाई होने लगती है। तो वहाँ पे भी वास्तु का कुछ इम्पैक्ट? बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं कि भाई जन में विवाद होते हैं, भाई मुकदमे भी कर देते हैं, कोर्ट कचहरी तक घसीटते हैं। पुरानी पैतृक संपत्ति, पिता जिंदा नहीं है लेकिन पिता की संपत्ति पे भाई भाई लड़ रहे हैं। तो घर के आग्नेय कोण को देखा जाता है जो साउथ और ईस्ट के बीच का कोण होता है। अगर वह अग्नि तत्व खराब होता है तो वास्तु अनुसार घर में मुकदमे और भाइयों में लड़ाई, भाई एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तो वास्तु अनुसार घर की जो दिशा है अगर बैलेंस नहीं है
तो आपके घर में विवाद बढ़ सकते हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ सदैव चलती रहती हैं। तो मैम जैसे घर है, अब वास्तु पे ही बात करें तो हम इसमें भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मेन गेट होता है, जी, जैसे खिड़कियां होती हैं, खिड़कियाँ तो होती हैं। इन सब चीज़ों का भी कैलकुलेशन हमारे वास्तु से मतलब करके ही करना बिल्कुल, चाहिए। देखिए वास्तु पद्धति ऐसा नहीं है कि कुछ नया अभी शुरू हुआ है, ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति है और शुरुआती दौर से संतों ने भी अपने जीवन शैली में डाला हुआ है। तो वास्तु से के अनुसार आप देखते होंगे पुराने जो ऋषि मुनि थे, उनके जो घर थे, जी, उनके घर बाहर से खुले होते थे, पीछे एक छोटी सी झोपड़ी होती हाँ थी, जी। लेकिन शौचालय बहुत दूर होते थे। हाँ, तो वो भी अपना घर वास्तु अनुसार बनाते थे। अब वास्तु में क्या हो गया कि जगह जगह फ्लैट बन गए हैं, वहीं शौचालय बन गए हैं, वहीं कमरे बन गए हैं, तो लोगों के जीवन में नेगेटिविटी प्रवेश करने लगी है। तो ये वास्तु का संबंध हमारे हर रिश्ते से भी है, हमारे काम से भी है, हमारे व्यापार से भी है, हमारी नौकरी से भी है। तो मैम जैसा कि आपने भी बताया वॉशरूम पहले के टाइम पे ऋषि मुनि दूर बनाते दूर थे, तो बनाते अभी के टाइम पे उनका मतलब अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, जी। लेकिन अभी उनको फिर भी एक डायरेक्शन तो होगा वास्तु के हाँ, हिसाब से कि देखिए क्या अगर क्या। हम डायरेक्शन की बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वॉशरूम उठा के कहीं भी बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं अब पूर्व की दिशा बड़ी ही अच्छी मानी जाती है, उत्तर की दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है, जो ईश्वरीय दिशा भी कहा जाता है जिन्हें। हाँ जी, अगर आप वहां वॉशरूम बना देते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, आपके जीवन में मुश्किलें पैदा होती हैं, आप अपना कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले सकते अगर आपने पूर्व दिशा में टॉयलेट बना दिया। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपका बॉस आपको इतना परेशान करके नौकरी से निकालेगा कि आपके ऊपर कलंक तक के योग लगेंगे। तो अगर आपका टॉयलेट पूर्व दिशा में ईशान कोण में है तो आप अपने डिसीजन कभी ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो वॉशरूम मतलब बहुत सोच समझ वो के बनाना सोच के बनाना चाहिए। वॉशरूम की जो सही दिशा है नॉर्थ वेस्ट के बीच में वायव्य कोण में जो टॉयलेट बनाना चाहिए वह वायु की दिशा है, वहीं पर ही आप कूड़ेदान भी रख सकते हैं और वहीं टॉयलेट भी बना सकते हैं। हमने देखा है जैसे कि बड़े बड़े रोग भी होते हैं, बहुत सारी बीमारियां और डिसीज जो होती हैं, जी, जी। इनमें भी कुछ वास्तु का। हाँ, वास्तु देखिए आप वास्तु जो जितनी भी हमें डिसीज होती है वो नेगेटिविटी के कारण होती है, घर की ऊर्जा खराब होने के कारण होती है। और अगर हम अपना वही मैं कहूंगी शौचालय आपने गलत स्थान पे बना दिया है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण होता है जो मंदिर की दिशा होती है, अगर आपने वहां पे टॉयलेट बना दिया तो आपकी छोटी से छोटी डिसीज भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, वह बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर आती है। तो कभी भी हमें अपना टॉयलेट ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है मैम, जैसे कि नहाने का वॉशरूम होता है, जी, जी। टॉयलेट से अलग, जैसे जी, कि जी। तो इनका भी कुछ एक डायरेक्शन है हाँ, वास्तु के हिसाब डायरेक्शन से? है। देखिए अगर हम हमारे जीवन में 5 तत्व होते हैं, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। हाँ जी, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही दिशाओं में ये पांचों जो तत्व हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब आपको जल तत्व की जगह यानी कि उत्तर दिशा में हिमालय है, बर्फ है, तो उत्तर दिशा जो होती है वो जल तत्व की होती है, तो हमें अपना जो नहाने का स्नान घर है वो उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। अच्छा, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। और हमने देखा है कि जो घर की स्त्रियां होती हैं वो जी। ज्यादातर बीमार ही रहती हैं, हाँ। तो इसमें भी कुछ वास्तु का दोष है? देखिए जब घर की महिला बीमार रहती है तो सबसे पहले घर की रसोई देखी जाती है। घर की रसोई से ही धन का आगमन होता है, यानी कि आपके घर का पूरा धन कहाँ से आ रहा है, कैश फ्लो कहाँ से हो रहा है, ये सब आपकी रसोई बताती है। अगर आपकी घर की महिलाएं बीमार रहती हैं तो आपके घर की रसोई में कोई ना कोई वास्तु दोष होता है। या तो वो एक अपनी स्लैब को उन्होंने काले रंग के पत्थर से ढका हुआ है, या उन्होंने काले रंग का चूल्हा लिया हुआ है, या उन्होंने 3 बर्नर का चूल्हे पे वो रोटी बना रही हैं, तो उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और उनके जीवन में परेशानी, इवन यहाँ पर मिसकैरेज भी हो सकता है, संतान हानि भी हो सकती है। तो चूल्हे का भी 3 चूल्हे का हाँ, मतलब नहीं रहना चाहिए? 3 चूल्हे का बर्नर वाला जो 3 बर्नर वाला चूल्हा होता है वो हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषम संख्या की कोई भी चीज होगी तो वो हमें नुकसान देगी। ओके। तो मैम जैसे कि आपने भी बताया कि वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, जो पत्थर होते हैं उसमें स्लैब डली हुई, तो वो कौन से रंग की मतलब वास्तु के हिसाब से
कौन से रंग की होनी चाहिए? देखिए वास्तु के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ज्यादातर 80% लोग ब्लैक पत्थर ही लगवाते हैं कि गंदा ना हो, ये वाइट नहीं लगवाते हैं। लेकिन अगर हम हल्के ग्रीन कलर का पत्थर वहां लगवाते हैं, बुध एलिमेंट को हम मतलब कहते हैं कि जल तत्व के एलिमेंट को या बुध एलिमेंट को हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो वहां पर ग्रीन कलर का पत्थर सबसे ज्यादा शुभ रहता है। अगर आप ग्रीन कलर का पत्थर रसोई में लगाते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। काला, नीला, ये रंग के कलर के पत्थर हमें कभी भी स्लैब पे नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, ओके। जैसे कि हमने देखा बेडरूम जो होता है जी, तो उसमें जो मिरर होती है शीशा फेस देखने के लिए या जी, फिर जी। ड्रेसिंग से, तो उसके लिए भी एक कोई हाँ, पर्टिकुलर स्पेस या दिशा उसके बिल्कुल। जो होता है? शीशा जो है वो हमारी प्रतिबिंब दिखाता है और जिस दिशा में उसे हम लगा देते हैं उस दिशा को वो बढ़ा देता है। ठीक है। जैसा कि आप मानिए कि आपके अगर साउथ दीवार पर यानी कि साउथ की दिशा में दक्षिण दिशा में शीशा लगा हुआ है तो दक्षिण दिशा आपकी बढ़ जाएगी, मतलब वो और ज्यादा हो जाएगी। तो दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, वो ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती साउथ की दिशा। जी, जी। तो साउथ की दिशा में कभी भी मिरर दर्पण नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कर्ज के स्रोत बढ़ जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में पैसा अटकने लगता है, आप कर्जा ले लेते हैं, वो कर्जा उतार नहीं पाते, जीवन भर पैसे से परेशान रहते हैं, पैसे की किल्लत से परेशान रहते हैं। उत्तर दिशा में लगा सकते हैं क्योंकि उत्तर दिशा बहुत शुभ मानी जाती है। पूर्व दिशा, शीशे की दो ही जगह हैं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। इन दो दिशाओं में अगर आप दर्पण लगाते हैं तो आपका जीवन सुखमय रहता है। अगर आप वेस्ट की दिशा पे शीशा लगा देंगे तो आपके जीवन में आपको कलंक जरूर लगेगा, कोई एलिगेशन आपके ऊपर लग जाएगा। ओके। तो जैसे कि अभी हमने मिरर की बात करी, क्या ऐसे जब हम कोई घर लेने जा रहे हैं तो उसमें भी कोई फेसिंग डायरेक्शन देख के ही हमें घर लेना बिल्कुल चाहिए? लेना चाहिए। देखिए जब जो दिशाएं बहुत शुभ मानी गई हैं, क्योंकि वास्तु में कई प्रकार की दिशाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोगों को पता है कि 4 दिशाएं हैं। बिल्कुल। लेकिन 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 दिशाओं का यहाँ पर वास्तु में प्रयोग किया गया है। 45 देवताओं का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी दिशा, जैसे आपने सुना होगा ईस्ट फेसिंग हाउस, बिल्कुल। नॉर्थ फेसिंग हाउस, वेस्ट फेसिंग हाउस और साउथ फेसिंग हाउस। हाँ जी मैम। लेकिन ईस्ट फेसिंग में भी आपके 9 पद होते हैं, 9 पद होते हैं। उन पदों में से कौन सा दरवाजा, मुख्य दरवाजा आपको चुनना चाहिए, ये आपको कोई वास्तुशास्त्री ही बता सकता है। तो ईस्ट का दरवाजा सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जो प्रॉपर ईस्ट में हो और प्रॉपर नॉर्थ में हो। मुख्य द्वार पूरब दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो तो वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब अगर जैसे अब किसी ने अगर साउथ फेस का ही घर ले लिया तो उन्हें उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए बचने के लिए, क्योंकि वो डेफिनेटली कोई ना कोई इश्यू से फेस करेंगे। हाँ। तो उन्हें कोई उपाय करना चाहिए या फिर उन्हें घर चेंज कर देना चाहिए? देखिए घर चेंज करने का तो कोई उपाय नहीं है कि भाई आपने अगर किसी वास्तुशास्त्री को बुलाया है हाँ जी, हाँ जी। या आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने गए हैं तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप मेरे पास मत आइए, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको दवाई देगा। तो जब आप वास्तुशास्त्री को बुलाते हैं किसी को भी तो वो उसकी रेमेडी करता है। साउथ फेसिंग हाउस की रेमेडी करी जाती है, उसके उपाय किए जाते हैं और उस घर को पॉजिटिव बनाया जाता है। तो आपको साउथ फेसिंग घर शुभता देता है। साउथ का मतलब होता है थोड़ा देरी करना, यानी कि हर चीज में थोड़ा डिले करना, लेट करना। और क्योंकि यम की दिशा है तो शारीरिक पीड़ा रहती है, शारीरिक कष्ट रहता है, बीमारियां लगी रहती हैं। लेकिन उसकी एक पॉजिटिव थिंग है कि जो साउथ फेसिंग हाउस में रहता है वो कहीं ना कहीं बुढ़ापे तक अपना नाम करके जाता है, मतलब इतना अच्छा उसका रिजल्ट भी रहता है। तो जो लोग सोचते हैं कि साउथ फेसिंग घर खराब होते हैं, हमें नहीं लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज का उपाय करके आप उसमें रह सकते हैं। मैम जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको नाम और ब्रांड कोई एक पर्टिकुलर दिशा में रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से, ऐसा कुछ? जी जी, देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस काम में जल्दी तरक्की पाएं। और जैसे सोशल मीडिया के भी काम है तो हम सोचते हैं कि हमारा नाम और फेम हो या हमारा चैनल इतना चले कि हम मतलब याद रखें उस चीज को। हर क्रिएटर का सपना ये हर क्रिएटर का सपना होता है। तो वो अपने नाम का एक लोगो बनवाता है ना, एक लोगो बनवाता है या नाम लिखता है। तो किस दिशा में वो लगाए जिससे उसका फेम बढ़ने लगे,
आप बड़ी बड़ी कंपनीज में भी देखते होंगे, मैं फैक्ट्रीज में भी जाती हूँ, वहां उनके नाम के लोगो होते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसे गलत दिशा में प्लेस किया हुआ तो होता है, तो उनकी फैक्ट्री में अलग अलग तरह की परेशानी आती है। बिल्कुल। हमेशा पश्चिम की दीवार पर ही अपना लोगो या फिर अपने नाम को लगा देना चाहिए, जिससे आपका फेम बढ़ता रहता है। तो आपको अपना नाम या फेम या अपने नाम के सिग्नेचर, अगर आपके पास आपका लोगो भी नहीं है तो एक पेपर पर अपने नाम के सिग्नेचर करके ब्लू पेन से, ठीक है, और उस पेपर को वेस्ट की दिशा पे चिपका दीजिए। वेस्ट की दिशा। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, कामयाब होना हो, अपना बिजनेस हो, वो सब आपको धीरे धीरे ग्रो करता हुआ दिखाई देने लगेगा। खाली प्लॉट, जैसे बहुत सारे लोग तो अब खाली प्लॉट ले लेते हैं जी, तो उसमें कोई उपाय करना चाहिए उन्हें उससे पहले भूमि पूजन से, या फिर उनका हाँ कोई वास्तु के हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए जब हम प्लॉट खरीदते हैं ना तो हम कई तरह का चुनाव करते हैं। प्लॉट भी कई मुखी होते हैं, गौमुखी भी होता है, सिंह मुखी भी होता है और सर्पमुख भी होता है। अच्छा। तो जब हम प्लॉट खरीदते हैं, आपको ये तो पता नहीं होता ना इस प्लॉट के नीचे क्या हुआ है। बिल्कुल नहीं पता। क्या आपको पता है उसके नीचे शमशान है? नहीं पता। क्या आपको पता है उसके नीचे कोई जानवर मरा हुआ है, उसकी हड्डियां दबी हुई हैं? क्या आप भूमि को पूरा खोद के देखते हैं कि उसके नीचे क्या है? नहीं। तो भूमि की अपनी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को चेक करने के बाद ही मकान बनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि भूमि पर अलग अलग तरीके के तत्व मिश्रित होते हैं कि भाई वहां पर कुछ उपजाऊ चीज भी होगी, कुछ सूखी हुई भी पड़ी होगी। तो जब हम अपने प्लॉट की नींव भरते हैं तो उस नींव में कुछ ऐसी चीजें डाल देनी चाहिए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। यानी कि भूमि पूजन के टाइम पे वास्तु के हिसाब से ही पूजा करें। हाँ, भूमि के पूजन, जब भी भूमि का पूजन करें तो वास्तु अनुसार ही करें, और पूर्व दिशा में अग्निय कोण में सबसे पहले पूजन करना चाहिए। वहीं पर ही पूजन करके कुछ जो सामग्री होती है जो भूमि में दबाने की होती है, वो सामग्री और कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो दबाए जाते हैं, जिससे हमारे घर में शुद्धिकरण बना रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। मैम, घर में जो घड़ियां होती हैं उनके लिए भी कोई पर्टिकुलर दिशा है वास्तु के अनुसार? बिल्कुल है घड़ी, क्योंकि देखिए हमारे जीवन चक्र को चलाती है। बिल्कुल ना, समय बीतता है, हमारी उम्र बढ़ती है और हम अपने काम पे लग जाते हैं। क्या कब पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना, इसका समय अच्छा चल रहा है इसलिए इतना करोड़पति है, लेकिन एक भिखारी को कहते हैं इसका समय खराब चल रहा है क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। इसका समय कब अच्छा आएगा भगवान ही जाने। ये लाइन होती है बड़े बुजुर्गों की। तो घड़ी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वो हमारे समय चक्र को बताती है, हमारे जीवन को बताती है। अगर घड़ी शुभ दिशा में लगाई जाए, यानी कि पूर्व दिशा में लगाई जाए, तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, जीवन में तरक्की आपको मिलने लगती है। और आपके जीवन में अगर आप किसी नई योजना के बारे में सोच रहे हैं या नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें घड़ी पूर्व दिशा में अगर लगी हुई होती है तो आपका साथ जरूर देती है। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में भी घड़ी बहुत शुभ होती है। कभी भी घड़ी को साउथ दिशा में, यानी कि साउथ वॉल पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा लगाने से आपको नुकसान हो सकते हैं और आपके कामों में देरी हो सकती है, डिले हो सकता है। साउथ और वेस्ट में आपको घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है मैम, आजकल हमने ये भी देखा है बहुत ज़्यादा कि जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें कोई धोखा दे रहा है, कोई टूट जा रहा है, उनके मतलब एक अच्छा खासा लंबा जो लॉन्ग उनका रहता है रिलेशनशिप रहता है, हाँ जी, वो सब एक कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, वो एक ना एक टाइम पे आके वो टूट जाते हैं, धोखा देता है कोई, तो उसके लिए वो भी वास्तु करें तो वो बिल्कुल है सर। आप वास्तु के हिसाब से अगर चलते हैं तो अगर आप का कपल रूम ही, पति पत्नी भी धोखा दे रहे हैं आजकल। बिल्कुल। आप ये देखिए 2-2 रिश्ते रख के चलते हैं, हस्बैंड भी रखता है, वाइफ भी रखती है। और सबको तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन कुछ ज्यादातर लोग आजकल सुनने में आ रहे हैं, आप न्यूज भी देखते होंगे कि अफेयर के मारे उसको मार दिया, इसको मार दिया। तो क्या होता है कि उनके घर की दिशा गलत होती है, कपल गलत दिशा में सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से घर में इतना तनाव होता है और आदमी बाहर प्यार ढूंढता है। वायव्य कोण, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट की बीच का हिस्सा, वायव्य कोण में अगर आप पति पत्नी को सुला देंगे तो 100% एक का अफेयर बाहर जरूर होगा। अच्छा, वो अपनी पत्नी से भी भागेगा और वो बाहर दूसरी स्त्री से भी मिलेगा, अगर आप वायव्य कोण में अपना कपल रूम बना देते हैं।
अब वायव्य कोण को बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, नहीं तो उसे एक मतलब एक सही से बताया जाए कि वायव्य हाँ, कोण होता क्या है। वायव्य कोण होता है उत्तर हम्म, और पश्चिम के बीच का हिस्सा, कॉर्नर, ठीक है। उसे वायव्य कोण कहा जाता है। वैसे तो आप किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलाकर उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पद होते हैं, वायव्य कोण भी पर्टिकुलर एक दिशा नहीं है, अच्छा अच्छा। उसके भी कई पद हैं। हम्म, अगर उस दिशा में कपल सो रहे हैं हम्म, तो वो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे, एक ना एक भाग ही जाएगा। रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है, जो अब तक हमने विजिट की है, वास्तु देखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिश्ते टूटने का कारण यही रहा है। अच्छा मैम, जैसे कि बहुत सारे लोगों पे साढ़े साती चल रही होती है, जी तो जी जी। साढ़े साती का उपाय कोई वास्तु के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? देखिए, साढ़े साती शनि भगवान की दृष्टि के हिसाब से 7.5 चलती है। अभी वो मेष राशि के ऊपर चल रही है, तो काफी लोग कष्ट में हैं, नौकरी भी छूट रही है, काम भी नहीं बन रहे हैं, और मेंटल स्ट्रेस से भी वो लोग गुजर रहे हैं। तो जब आपके ऊपर 7.5 होनी चाहिए, सबसे पहला काम तो आप ईमानदार बन जाओ। अच्छा। धोखाधड़ी छोड़ दो, धोखे देना छोड़ दो, दिल दुखाना छोड़ दो, रिश्वत लेना छोड़ दो। जितने भी अधिकारी हैं रिश्वत लेते हैं, मुझे तो नहीं पता, खैर नाम तो नहीं पता, लेकिन जितने भी अधिकारी लोग हैं जो कुर्सी के नीचे से रिश्वत ले रहे हैं, सबसे पहले तो जिनकी 7.5 चल रही है ना, वो छोड़ दें। पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे और फिर जेल जाएंगे। अच्छा। तो 7.5 में अगर आपकी चल रही है तो आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है, लोगों की सेवा करनी बहुत जरूरी है, और सेवक जैसे आपके नीचे जो सर्वेंट्स काम करते हैं, आप उनकी भी सेवा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये क्योंकि शनि नौकर जो होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि आपका कूड़ा उठाने वाला अगर यहाँ काम कर रहा है और उसे किसी चीज की जरूरत है, तो आप उसकी हेल्प जरूर करें, अगर आपकी 7.5 चल रही है। दूसरा उपाय, आप शनि भगवान के मूर्ति के पीछे एक काजल की डिब्बी भरी हुई, जिसमें काजल हो एक्चुअल में, आप वो काजल की डिब्बी 11 शनिवार शनि भगवान के पीछे रखिए, तो आपकी 7.5 में आपको आराम मिलता है। ठीक है। और शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो मैम, हमने ये भी देखा है कि जो भक्त होते हैं, शनिदेव के जो भक्त होते हैं, वो मंदिर जाते हैं जी। तो वहाँ पे क्या उनको उसी दिन वहाँ पे प्रसाद में उनके लिए काला तिल भी होता है और तेल भी होता है, काले कपड़े भी होते हैं, तो क्या भक्त को वहाँ से वो चीज़ें खरीदनी चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से शनिवार को हमें काला कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे वक्त हैं। हाँ, देखिए वो तो क्या है कि सब अपना काम तो करते ही हैं। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, तो तेल बेचने वाला तो तेल का काम करेगा ही, वो शनिवार को नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा? तो ये भी एक सेवा ही होती है, क्योंकि आपने उसे कुछ दक्षिणा देकर उससे कुछ सामान लिया, तो वो आपका हो गया। ठीक है ना, और आपने वो वहीं समर्पित कर दिया, आपने उसे खाने में यूज नहीं करा, आप अपने घर नहीं ले गए, आपने भगवान को ही समर्पित कर दिया। तो घर में मना करते हैं कि शनिवार के दिन घर में अपने खाने के लिए सरसों का तेल, काला कपड़ा, ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वहां बेच रहा है तो आप वहां से खरीद के भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा, अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, घर से आटे का दीपक बना के 4 बाती लगा के घर का ही सरसों का तेल डालकर ले जाएं और वो भगवान को अर्पित करें। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, और शनिदेव कर्म के ही देवता हैं। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक शनिदेव आपको कुछ नहीं देंगे। आप सोचते हैं कि बिस्तर पे लेट के मोबाइल चला के शनिदेव हमें कुछ दे देंगे, तो शनिदेव की मार ऐसी है कि बिस्तर पर ही लिटा देंगे फिर सीधा। अच्छा। तो ये शनिदेव का कार्य है कि अगर आप कर्म नहीं कर सकते तो शनिदेव का आशीर्वाद आप नहीं पा सकते। ठीक है मैम, वास्तु के हिसाब से ये साल 2026 बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी या क्रिएटर्स के लिए, या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप के लिए, या फिर स्टडी से रिलेटेड जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वास्तु के हिसाब से साल 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, साल 2026 अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं तो सूर्य का साल आ जाएगा, लेकिन अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार जाएंगे तो ये गुरु का साल है, यानी कि बृहस्पति का साल है। तो मैं वास्तु के अनुसार ये कहूंगी कि भाई थोड़ा सचेत रहने की इस टाइम जरूरत है। और सूर्य, क्योंकि सूर्य का प्रभाव, प्रकाश एक साथ ही आता है,
तो आपको अपने घर में एक छोटा टुकड़ा तांबे का जरूर रखना चाहिए, कॉपर का एक प्लेट आपको घर में जरूर रखनी चाहिए अपने घर में। जो 2026 में अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो एक कॉपर की प्लेट या कॉपर का टुकड़ा 2026 में खरीदिए और वो पूरे साल अपने पास रखिए, तो उससे आपको उन्नति मिल सकती है। लेकिन 2026 में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि ग्रह गोचर यही कहता है कि चुनौतियां भी आएंगी और आपको उनको फेस भी करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी राशि के लोग हों। एक पर्टिकुलर राशि के लिए नहीं कह सकते कि इसको धन मिलेगा या इसको ये, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि सभी राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसे 2025 मंगल का साल था, बहुत खराब गया है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत धर्म स्थान पे हमने भविष्यवाणी भी करी थी कि धर्म स्थान पे को भी हानि होगी, तो माता वैष्णो देवी में भी लैंडस्लाइड हुई जहाँ कभी नहीं होती। बिल्कुल। तो अभी भी 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, राजनीति के हिसाब से भी नहीं है। कोई बड़ा आदमी पद भी छोड़ सकता है और किसी बड़े आदमी के जाने का भी ये समय आ गया है, और कुछ घोटाले भी खुलने वाले हैं इस 2026 में। 2026 में सूर्य क्योंकि सरकार का कारक है, आत्मा का कारक है, तो सरकारी लोगों के कुछ घोटाले खुलेंगे। वो सामने आएंगे और वो लोग मतलब उन्हें देख के अचंभा हो जाएगा कि ये भी ये काम कर सकते थे या नहीं। तो ये साल अभी तो हमने बात कर ली सभी के लिए ऑलमोस्ट, लेकिन ये साल 2026 जो है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मोदी जी की बात करें तो उनका कार्यकाल अब तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आने वाले समय में उन्हें थोड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी आ सकती है 2026 में, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में अपना कार्यकाल छोड़ दें। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जो ग्रह बता रहे हैं जिस अनुसार। लेकिन क्या है कि मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उनकी कमांड है, वो तो सबके ऊपर लागू रहेगी, चाहे वो गद्दी पर रहें या ना रहें। अच्छा। लेकिन उनके लिए ये साल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसमें भी चुनौतियां थी, 2025 में भी उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन वो चुनाव जीत के वो चुनौतियां पूर्ण हो गई। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा और कष्ट बढ़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनका, तो उन्हें इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैम, हमने जैसे कि देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो आते हैं लेकिन वो टिकते ही नहीं है, तो क्या वास्तु के हिसाब से घर की जो तिजोरी होती है मेन, जी, उसका भी कुछ रोल है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, जो दिशा बताई जाती है वो कुबेर का नाम आपने सुना होगा, कुबेर भगवान का, उनकी दिशा उत्तर दिशा बताई जाती है। तो जब हम तिजोरी रखते हैं तो तिजोरी में जब भी हम पैसा रखते हैं वो उत्तर दिशा में रखना चाहिए। हमारी जो तिजोरी हो वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए, उसका मुख कहीं भी खुले लेकिन वो उत्तर दिशा में उस तिजोरी को रखना चाहिए। और तिजोरी कभी भी लाल रंग की, काले रंग की और सलेटी रंग की नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा सब अपने लॉकर जो है वो स्लेटी रंग ज्यादा होती है, या लाल रंग के, या फिर वैसे। अगर आप अपनी तिजोरी को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक लकड़ी की तिजोरी बनवा के और वो लकड़ी की तिजोरी को आप उत्तर दिशा में रखिए और उसमें उसका पूजन हर महीने करिए। अपनी तिजोरी का पूजन हर महीने करना चाहिए, उस पे स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसमें लक्ष्मी जी जरूर विराजमान करनी चाहिए या कुबेर भगवान विराजमान करनी चाहिए। तो आपकी तिजोरी सालों साल भरी रहती है, यानी कि आपको सोने के गहनों से भी लाभ होता है और आप अपनी प्रॉपर्टी के कागज भी वहां रख सकते हैं। तो इससे ये वास्तु अनुसार तिजोरी जो है वो उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। अच्छा, अगर पैसे की बात चल ही रही है तो मेरे मन में एक और सवाल आया, जैसे कि ये हम देख रहे हैं सोने यानी कि जो गोल्ड है जी, ये डे बाय डे इनके जो रेट हैं ये इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये साल 2026 में क्या गोल्ड के रेट कम होने वाले हैं या और बढ़ने वाले हैं? नहीं, और बढ़ने वाले हैं। 2026 में गोल्ड का रेट और बढ़ेगा। अच्छा। और फिर एक बार मार्च के बाद जाके नीचे डाउन होगा, लेकिन मार्च तक अभी गोल्ड का रेट बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, ये सोना आप समझिए 2 लाख पार कर सकता है। 2 लाख सोना। चांदी का रेट भी बढ़ेगा, तो सोने चांदी के रेट 2026 में बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग, मैं तो ये कहती हूँ कि कैश भी घर में रखिए। अच्छा। थोड़ा पैसों की नोटबंदी का भी मुझे आसार लग रहे हैं कि नोट में भी कुछ गड़बड़ी होने वाली है, फिर से गड़बड़ी होने वाली है। आपके ऊपर अचानक
पड़ेगी। तो ज्यादा मार कैश का इनको हाँ घर पे ना ना रखना। रखें, और थोड़ा बहुत कैश इसलिए रखें कि यूपीआई कभी कभी बंद होने की, राहु की वजह से होता है, यूपीआई बंद हो जाता है। तो ज्यादा कैश घर पे ना रखे, क्योंकि नोटबंदी का भी असर यहाँ पे पूरे पूरे लग रहे हैं 2026 में। अच्छा मैम, आजकल के जो बच्चे हैं ये अब 2 साल के कह लो या 5 साल के कह लो, ये गैजेट्स में ज़्यादा लग गए हैं। जी, और बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा लग गए हैं कि उन्हें अगर ना दो तो वो खाना भी नहीं खाते। खाना भी नहीं खाते। तो मैम वास्तु के हिसाब से उनके लिए कोई उपाय ऐसा पेरेंट्स करें जो कि थोड़ा सा देखिए, बचा वास्तु जा के सके। अनुसार अगर मैं बात करूं तो बच्चे अगर गलत दिशा में बैठते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चे साउथ दिशा में बैठ रहे हैं या बच्चे साउथ वेस्ट के बीच की दिशा में बैठ रहे हैं, तो एक तो वो बहुत आलसी हो जाएंगे, पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा, वो काम करने में भी उनका मन नहीं लगेगा, किताबों से वो दूर भागेंगे। मोबाइल गैजेट, क्योंकि राहु की एक ये जितने भी हम मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब राहु है। अच्छा। तो जितना भी हम ये गैजेट यूज करते हैं ये हमें राहु की दिशा से इंडिकेट होते हैं। तो कभी भी बच्चों को साउथ वेस्ट और साउथ की दिशा में बिठा के ना तो पढ़ाना चाहिए और ना उनके हाथ में गैजेट्स देने चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं गैजेट से, तो बच्चों को पूर्व दिशा का कमरा दीजिए, उत्तर दिशा का कमरा दीजिए और उनका पूर्व मुख करके उन्हें पढ़ाई करवाइए। अच्छा। तो ये बच्चे ये गैजेट छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह बच्चों के कमरे में ना तो ज्यादा मतलब फास्ट कलर होने चाहिए, रेड कलर, ब्लू कलर, डार्क कलर नहीं होने चाहिए। अच्छा। बहुत ही शांत कलर होने चाहिए, जैसे हल्का पिंक हो या वाइट हो, इस तरह के कलर बच्चों के कमरे में होने चाहिए। ठीक है मैम, हमने देखा है कि जैसे नवरात्रि हो गया फिर धनतेरस, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, जी 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 बिना वास्तु के हिसाब से ऐसे ही खरीद के लिए आते हैं। जी। फिर देखते हैं वो कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है गाड़ी से, कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो क्या हमें गाड़ी लेने से पहले वास्तु का हिसाब किताब लगा के तब ही लेना चाहिए, कैलकुलेशन जी बिठा के? बिल्कुल, जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं, एक तो हमारी कुंडली में योग बन रहे होते हैं, वाहन योग होता है। अगर हमारी कुंडली में वो वाहन योग बन रहा है तभी हमें गाड़ी लेनी चाहिए। किसी का परामर्श लेकर ही, जैसे ज्योतिषी हैं या फिर कोई भी वास्तुशास्त्री हैं, उनका परामर्श लेके आपको गाड़ी लेनी चाहिए। अब गाड़ी किस दिशा में खड़ी करनी चाहिए या आप कौन से रंग की गाड़ी ले रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल। कभी भी गाड़ी को डार्क कलर की गाड़ी नहीं लेना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि मंगल का कारक वाहन है, लाल रंग की गाड़ी लेके निकल जाते हैं। लाल रंग की गाड़ी में ज्यादातर दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। काले रंग की गाड़ी में सबसे ज्यादा दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल रंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है, काला रंग राहु और शनि को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सबसे ज्यादा दुर्घटना में जो आप गाड़ियां देखेंगे ना, वो लाल और काले रंग की ज्यादा पाई जाती है। जैसे आजकल थार भी चल रही है, तो ब्लैक कलर ज्यादा ले रहे हैं लोग थार में। बिल्कुल बिल्कुल ना, कोई भी जो ओपन वो होती हैं, ओपन स्पेस वाली जो कारें होती हैं, वो भी ब्लैक कलर में लोग ले रहे हैं। तो अगर हम वास्तु अनुसार देखते हैं तो हमें डार्क कलर की जो वाहन है वो नहीं लेने चाहिए। हमें हमेशा व्हाइट कलर या लाइट कलर के वाहन ही खरीदने चाहिए। और उसमें अगर हम घर के मुख्य द्वार पे ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, मुख्य द्वार से हमेशा हटा के गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने जीवन में। वास्तु अनुसार अगर आप मुख्य द्वार के मुंह पे ही गाड़ी खड़ी कर दोगे तो आपको दोष लगने शुरू हो जाएंगे, वाहन से चोट लगनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी आपकी बार बार खराब होगी और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है, एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। कभी भी बिल्कुल मुख्य द्वार के मुंह पे या मुख्य द्वार के पोर्च में आप गाड़ी ना खड़ी करें। गाड़ी के लिए या तो गैराज लें या मुख्य द्वार से हटाकर खड़ी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुख्य द्वार पे ही खड़ी करते हैं। मुख्य द्वार पे जाके बिल्कुल अपने मुख्य द्वार के गेट के बिल्कुल सटा के गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि लोहे से बनी गाड़ी को अगर आप पूर्व दिशा में भारी करके अगर वहां खड़ी कर देते हैं तो आपका वास्तु दोष हैंड टू हैंड बन जाता है उसी टाइम। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। वाहन आप कब खरीद रहे हैं, किस तरह खरीद रहे हैं, वास्तु के अनुसार खरीद रहे हैं, कहाँ पर खड़ी है, घर में कौन सी दिशा में खड़ी है, किस कलर की गाड़ी है, वो सब चीजें आपकी वास्तु अनुसार चलेंगी। तो गाड़ी लेने से पहले एक बार परामर्श जरूर लेना चाहिए। किसी भी पंडित जी का परामर्श लें, आप वास्तु शास्त्री का लें। गाड़ी लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
तो मैम जैसे कि घरों के जो छत होते हैं जी इस पे जो टंकियाँ रखी रहती जी हैं या फिर किस टाइप का उसमें भी कुछ वास्तु का हाँ प्रभाव बिल्कुल। रहता है? देखिए ओवरहेड टैंक है हम्म, ना, वास्तु एक पुरुष है। अब आपके सिर पे अगर हम 50 किलो का पानी का टब रख देंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? बहुत तो बड़ा। वास्तु बहुत मतलब सर में दर्द होगा हाँ। या फिर बहुत थकान हो जाएगी भाई, आप टेंस हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कभी भी ओवरहेड टैंक को छत पे पूर्व दिशा या ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। पानी का भरा हुआ टैंक में वजन होता है, वह हम्म, कभी भी पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ नहीं रखना चाहिए। वह हम्म, आपको टेंशन दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है, आपके काम बिगाड़ सकता है और आपको मतलब आप अपने डिसीजन लेने में सक्सेस नहीं होंगे, आपके डिसीजन सब गलत जाएंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो ओवरहेड टैंक जो है वो छत पर नहीं ऐसे रखना चाहिए। अगर आप ओवरहेड टैंक रखना चाहते हैं तो वेस्ट की दिशा में, प्रॉपर वेस्ट की दिशा में सबसे पीछे आप रख सकते हैं। और छत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए क्योंकि छत राहु का प्रतीक है। कुछ लोग आप देखते हैं कि गार्डनिंग कर देते हैं छत पे, हाँ है ना, बिल्कुल। गमले लगा गमले देते हैं लगाए थे। बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कभी भी घर की छत पे गमले नहीं लगाने चाहिए। अगर आप घर की छत पे गमले लगाते हैं तो घर की बेटियां, घर की पत्नियां, घर की माँ सभी परेशान रहती हैं और लड़कियां ससुराल से वापस आ जाती हैं। इतनी बड़ी दिक्कत। इतना बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। घर की छत को खुला रखिए, साफ सुथरा रखिए, उसमें प्रॉपर धूप भी आए, उसमें प्रॉपर मतलब बारिश भी आए। घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि हमारे पूरे वास्तु का जो निचोड़ होता है वो होती है छत। तो क्या हमें बहुत सारे लोग तो देखो जो छत पे रखते हैं वो रखते ही हैं, लेकिन जी मैंने ऐसा देखा है कि वो जो उनकी बालकनी होती है वहां जी पे भी गमले लगा के रखते हैं, तो हाँ, बालकनी में भी वास्तु का दोष? बालकनी में भी वास्तु दोष होता है। अगर आपकी बालकनी साउथ फेसिंग है तो हम्म, आप उसमें वहां पे गमले भारी नहीं रख सकते, गमले रखना वहां मना है। साउथ को तो हम बंद ही करा देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपकी पूर्व दिशा की बालकनी है तो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स जो पॉजिटिव प्लांट हैं, जैसे मनी प्लांट है, हम्म, तुलसी है और आपका पाम वगैरह हैं छोटे छोटे, वो प्लांट्स आप वहां पर रख सकते हैं। लेकिन आप ये वाले पौधे ले जाके पीछे मतलब साउथ की बालकनी में नहीं रख सकते, उससे वास्तु दोष हो जाता है। ठीक है मैम। जैसे कि बहुत सारे लोग आज इस टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें हाँ जॉब नहीं मिल रही, तो क्या ये 2026 वास्तु के हिसाब से उनके लिए अच्छा दिन लाने वाली जॉब लगेंगी? देखिए, वास्तु की मैं अगर बात करूं तो वास्तु के अकॉर्डिंग तो है ही है, उसके साथ साथ कुंडली भी देखी जाती है। ठीक है। और अगर वास्तु के हिसाब से बात करूं तो इस बार लोग अगर कोशिश करें ना तो विदेश में जॉब लगने के योग ज्यादा बनेंगे। अच्छा। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो सरकारी नौकरियां इस साल 2026 में लोगों की लगने वाली हैं। ठीक है। बहुत सालों से सरकारी नौकरी नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, हाँ। लेकिन अब आप देखिएगा कि 26 में फटाफट नौकरियां भी निकलेंगी। हम्म, सरकारी नौकरी जो प्रयास कर रहे थे अब तक उनकी भी लगेंगी और विदेश यात्रा भी लोग करेंगे जो विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे आज अच्छा अच्छा कि अच्छा। हमारी कई सालों से नहीं लग रही है, तो हम्म, उनकी विदेश में भी नौकरी लगने के पूरे पूरे आसार हैं। तो मतलब विदेश तक के लिए जो है रास्ता खुल गया रास्ता खुलेगा अब। हाँ, अभी तक 2026। जिनके रास्ते बंद थे हम्म, 2025 तक, और लोग डर डर की वजह से भी नहीं जा रहे थे, एरोप्लेन क्रैश हाँ हो रहा था, क्रैशेस हो रहे थे। तो अब उनके स्रोत खुलेंगे और वो विदेश जाके नौकरी कर पाएंगे। जैसे कि हमने 2025 में देखा बहुत सारे मतलब प्लेन क्रैशेस भी हमने देखे, जी वो नहीं होनी चाहिए खैर। जी लेकिन क्या 2026 में भी हमें प्लेन क्रैशेस वगैरह ये सब बिल्कुल देखने? मिलेगा अच्छा। आपको। फरवरी के मिड सेशन में ही एक प्लेन क्रैश दिखाई दे जाएगा। फरवरी के पर मिड सेशन हाँ, में? और ये आपको विदेश से भी हो सकता है, हमारे भारतवर्ष से भी हो सकता है। एक प्लेन क्रैश होने का पूरा पूरा योग बना हुआ है, अच्छा तो अच्छा वो होगा जरूर। और एक अभी शायद मेरे ख्याल से दुबई में भी हुआ है, अच्छा जो अच्छा। वो खैर वैसा था, हम्म, फ्लाइंग मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों का प्लेन था। अच्छा वो अच्छा। दुबई में अभी पिछले महीने हुआ है, तो हम्म, फरवरी का भी योग ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें प्लेन चांसेस क्रैश बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। हाँ, प्लेन क्रैश होने के। मैम जैसे कि एक घर का, हर किसी घर का एक मुखिया होता है जो कि जी घर को रन करता है, घर उसी के सही चलता है, तो उनको भी किसी डायरेक्शन में सोना चाहिए या फिर
वास्तु के हिसाब से उनको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? देखिए, जो घर का मुखिया होता है वो पैसे कमाता है ना। बिल्कुल। घर में सारी सुविधाएं वही प्रोवाइड करता है। बाई चांस आपके घर में एक ही पुरुष है जो आपके घर का मुखिया है और वही नौकरी करता है, उससे ही घर चलता है। तो उसे किस दिशा में सोना चाहिए, कौन से कमरे में सोना चाहिए, किस कलर का कमरा होना चाहिए और उसकी फोटो कहाँ लगी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा वास्तु में। ठीक है। तो हमेशा जो घर का मुखिया होता है उसे नैऋत्य कोण में सोना चाहिए। अब नैऋत्य कोण क्या होता है? साउथ और वेस्ट के बीच का हिस्सा, साउथ और वेस्ट के बीच का कॉर्नर नैऋत्य कोण कहा जाता है, जिसे साउथ वेस्ट भी बोलते हैं। उसके बीच में अगर आप घर के मुखिया को सुलाते हैं तो उसके धन के स्रोत बढ़ने लगते हैं। वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाला आदमी हो, या वो अपना कोई भी काम करता हो, जो भी चीज हम साउथ वेस्ट में रखते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जब भी वो अपने घर में कोई भी पैसा लाता है या कोई भी सामान लाता है और वो अपने कमरे में रखता है तो उसके घर में धन संपदा बढ़ती रहती है। इसलिए हमेशा घर के मुखिया को साउथ वेस्ट के बीच के कमरे में यानी कि नैऋत्य कोण में सुलाना चाहिए और उसकी फोटो भी उसी कमरे में अपनी पत्नी के साथ वह लगाए तो प्रेम, जो उनके बीच का प्रेम है वो बना रहता है। दूसरी बात, उस कमरे में कलर हल्का येलो कलर अगर उसमें हो जाए, बहुत लाइट येलो कलर अगर उसमें हो जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। कि वास्तु अनुसार अगर आप कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देते हैं तो बहुत ही शुभ हो जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ रेड कलर प्लेस कर देंगे तो दोनों के बीच में तनाव होने लगता है और पैसे में आग लगने लगती है, पैसा खराब होने लगता है, जैसे पैसा गलत कामों में यूज होने लगता है। तो रेड कलर नहीं अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नैऋत्य कोण के कमरे में सो रहे हैं, साउथ वेस्ट के कमरे में सो रहे हैं बीच में, तो रेड कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। वहां पर या तो लाइट कलर हो या येलो कलर का थोड़ा सा लुक होना चाहिए। तो मैम जैसे कि वॉशरूम है तो वॉशरूम को वास्तु दोष से बचाने के लिए कोई उपाय या फिर कुछ रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, वास्तु में ना वैदिक चीजों का ही उपयोग किया गया है। जो चीज हमारे शरीर की नेगेटिविटी को काट सकती हैं या जो चीज हमें पॉजिटिविटी दे सकती हैं, जैसे आप देखते हैं पुराने जमाने में क्या होता था, ब्लड निकलता था तो उसके ऊपर फिटकर ही रख देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ब्लड बंद हो जाता था। बाकी चीजें क्यों नहीं रख सकते? मिर्च क्यों नहीं डालते ब्लड पे, नमक क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमेशा अपने घर के हर वॉशरूम में आपको सेंधा नमक का एक बड़ा डला रखना चाहिए, एक पत्थर रखना चाहिए सेंधा नमक का, पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं कुछ लोग आज उसे। तो उस पिंक सॉल्ट को कांच के बाउल में, बड़े कांच का बाउल लीजिए और हर कमरे के वॉशरूम में रखिए। वो आपके वॉशरूम की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है और पानी छोड़ता है। उस पानी को आप टॉयलेट में फ्लश कर दें, नमक के पानी को, और फिर वो नमक को उसी में ही रख दें, कांच के बाउल में। तो ये फ्लश रोज करना है या फिर नहीं, जब भी आपको नमक का पानी दिखाई दे, जितना भी आपका नमक पानी छोड़ेगा उतनी नेगेटिविटी आपकी खत्म हो रही है। नमक पानी तो छोड़ता ही है। तो वो नमक का पानी अगर आप अपने फ्लश में, मतलब अपने पोट में डाल के फ्लश कर देते हैं तो आपके घर की, जो आपके वॉशरूम की जो नेगेटिविटी है वो कम होने लगती है। खत्म नहीं होती लेकिन कम होने लगती है। हमेशा अपने वॉशरूम का पॉट का ढक्कन बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्लैट में आजकल जगह जगह पर एक साथ बने हुए हैं वॉशरूम। बिल्कुल। अब वो वाली परिस्थिति नहीं है गांव की तरह कि भाई हमारा दूर वॉशरूम है और घर में नहीं है। तो नेगेटिविटी आराम से आपके घर में आ सकती है। आपको क्या करना है, अपना पॉट का ढक्कन हमेशा बंद करके रखना है और वहां पर कोई खुशबूदार चीज, कोई मतलब परफ्यूम हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो इत्र हो, वो आपको वहां डाल के रखना है। मतलब वहां पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और ये नमक वाला उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके शौचालय के वास्तु दोष कम होने लगते हैं। ठीक है। हम घर में ऐसा कौन सा पौधा रखें जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिव रहे घर और अर्निंग भी इंक्रीज हो? हाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे पवित्र शास्त्रों में भी कहा गया है तुलसी माँ है, ठीक है ना।
मैं प्रणाम करती हूँ तुलसी माँ को। और तुलसी माँ को हमेशा अपने घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मेन एंट्रेंस पे भी रख सकते हैं। अगर आपका घर पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है, तो आप तुलसी को वहां रख सकते हैं। और तुलसी का नियमित पूजन होना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता में आप ही देखिए ऑक्सीजन की भी क्षमता बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तुलसी हमारे धर्मशास्त्र में पूजनीय बताई गई है। तो आप अगर तुलसी के पौधे को मुख्य द्वार पे रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ मानी जाती है। स्नेक प्लांट होता है, स्नेक प्लांट को भी अगर आप अपने मुख्य द्वार पे रखते हैं, अगर आपका घर साउथ ईस्ट कॉर्नर में है और आप स्नेक प्लांट रखते हैं, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। वो भी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है और पॉजिटिविटी छोड़ता है। मनी प्लांट को आप रख सकते हैं। मनी प्लांट आपने सबके घर में देखा होगा, है ना। मनी प्लांट को आप रख सकते हैं। मनी प्लांट जितना ग्रो करता है, आज मनी प्लांट की एक खास बात बताती हूँ कि मनी प्लांट आप खुद खरीद के लाएंगे तो वो आपको कोई फल नहीं देगा। अच्छा। लेकिन अगर आप किसी के यहाँ से चोरी करके लाएंगे, अच्छा, तो वो आपको करोड़पति भी बना सकता है। करोड़पति बनने के लिए चोर बनना पड़ेगा। चोर बनना पड़ेगा। लेकिन ये चोर किसी गलत चीज के लिए नहीं। आप मनी प्लांट को आप तोड़ के ले आइए, और मनी प्लांट को ऐसी जगह से तोड़ के लाइए जैसे कोई सरकारी विभाग हो, जैसे कोई विद्यालय हो, हॉस्पिटल से नहीं, अच्छा, अच्छी अच्छी जगह से, जैसे जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, या कोई भी ऐसे विभाग हो, सरकारी विभाग, वहां से मनी प्लांट आप तोड़ के लाइए और उसे अपने घर में लगा लीजिए। अच्छा। उसके बाद देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तन होता है। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, और ये चमत्कारी पौधे हैं जो जीवन में हमेशा आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, आपके जीवन में आगे बढ़ोतरी करते दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया उपाय है ये। जी जी, ये सब कोई भी कर सकता है, बिना खर्चे का, बिना पैसे का उपाय है। आप कभी भी जाके कहीं से मनी प्लांट तोड़ के अपने घर में लगा लीजिए। मनी प्लांट तो ऐसे लग भी जाता है, लग भी जाता है, वो ग्रो कर जाता है एकदम बहुत ज्यादा। तो ये आप उपाय अगर अपने घर में करते हैं तो आपको फायदा होता है, और ये वास्तु दोषों को भी दूर करता है। घर में वास्तु दोष होते हैं तो उनको भी दूर करता है। ठीक है मैम, हमने देखा है, मतलब बहुत जगह ऐसा सुना भी है कि घरों में ना भूत प्रेत का निवास रहता है, साया मंडराता रहता है, कोई कहीं कहीं कुछ जी। तो उनके लिए वो ऐसा क्या उपाय करें कि उनके घर से नेगेटिविटी दूर हो, भूत प्रेत की आत्मा सा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और मैंने कई घरों में देखा भी है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ ग्रहों के अनुसार भी मैं कहती हूँ भूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और वो घर में जब प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी क्या है, भूत प्रेत ही है। नेगेटिव एनर्जी जब भी आपके घर में प्रवेश करेगी तो वो आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके कंधों में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, आप आलस में पड़े हैं, आपका उठने का मन नहीं कर रहा, आप बीमार हो रहे हैं, घर में लगातार दवाई चल रही है, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आपके घर में 100% नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है। अच्छा, ये भी वास्तु दोष में गिना जाता है कि आपके घर में ये सब चीजें मंडरा रही हैं। आप क्या कर सकते हैं इनको भगाने के लिए या इनसे निजात पाने के लिए? वैसे तो बहुत सारी रेमेडी होती हैं, और जब हम वास्तु विजिट करने जाते हैं तो बहुत सारे उपाय भी करवाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके घर में काला साया है, या आपको डर लगता है, या आपको किसी की शैडो दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है, तो आप तुरंत एक छोटा सा उपाय करिए। एक तेज पत्ता आपको लेना है, उसके ऊपर 4 लौंग रखनी है और कपूर का चूरा कर देना है। उसकी धुनी, यानी कि उसको जला देना है, उसकी धुनी आपको पूरे घर में घुमानी है, और जैसे ही वो जल जाए, उसकी राख बन जाए, उस राख को आपको बाहर जाके उड़ा के आना है। ठीक है। ये कार्य आप अपने घर में 42 दिन तक, यानी कि 42 डेज तक अगर लगातार करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ये जो भूत प्रेत का साया है, ये जो परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है, ये सब कम होने लगती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप ये तेज पत्ता, 4 लौंग और कपूर गाय के कंडे पे, गाय के गोबर के कंडे पे रख के जला दें तो सोने पे सुहागा है। गाय का ही कंडा होना चाहिए। गाय का ही होना चाहिए। अगर काली गाय का मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो अगर आप उस पे रख के जलाते हैं और 42 दिन तक लगातार जलाते हैं तो आपके घर की ऑरा शुद्ध हो जाती है, और आपके घर में ये जो नेगेटिव वास जो होते हैं, जगह जगह से, ये जो जगह जगह से भूत प्रेत की ऊर्जाएं जो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, वो धीरे धीरे निकलने लगती हैं और आपके काम बनने लगते हैं।
बहुत बढ़िया उपाय था मैम आपका जी। ये। आशा करता हूँ वास्तु के हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आज। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में जी। जुड़े इसके लिए, और आशा करता हूँ दर्शकों को भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी वास्तु से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिनके घर में भूत प्रेत का साया हमेशा मंडराता रहता है। मिलते हैं हम जल्दी किसी नए पॉडकास्ट के साथ। सभी को जय श्री राम।